हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके पास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अपने पास एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसके अंदर भी आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो होगी अपने पास एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर अपने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चंस अपने कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो के अंदर भी सेम ही प्रोसेस अपने अप्लाई करने वाला है। पहले इसकी जो थ्योरी होगी वो होगी जो कि बहुत ही छोटी थ्योरी होने वाली है अपने पास, और इसके बहुत ही कम क्वेश्चंस है वो मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सेकंड एक्सरसाइज में है क्या। इस सेकंड एक्सरसाइज के अंदर अपने पास बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को अपने को एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, उस सिंपलेस्ट फॉर्म को अपन बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको अपन साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो अपने पास कोई भी बड़ा नंबर या छोटा नंबर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो अपने पास नंबर होगा उस नंबर को सबसे पहले तो अपने को किससे किसके बीच में लेके आना है, 1 to 10 के बीच में लेके आना है। और वो किसकी हेल्प से आएगा 1 to 10 के बीच में, वो नंबर जो है वो किसकी हेल्प से आएगा, वो आएगा 10 की पावर्स की हेल्प से आएगा। ठीक है कि नहीं, इसको अपन समझते हैं कैसे आएगा। इसके लिए जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें अपने थोड़ी एग्जांपल से ही सिंप्लीफाई करेंगे, उसी से समझेंगे अपन। तो स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन का जो मतलब है वो मैंने बता दिया है कि अपने पास कोई भी बड़ा नंबर होगा उसको अपने को किससे किसके बीच में लेके आना है, उस नंबर को 1 to 10 के बीच में लेके आना है। वो नंबर 1 हो सकता है बट वो नंबर 10 नहीं होगा। और वो आएगा कैसे, वो नंबर आएगा किसकी हेल्प से, वो आएगा 10 की पावर्स की हेल्प से। ठीक है कि नहीं, बात समझ में है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जो फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास उसके अंदर सपोज दैट अपने पास कोई भी नंबर है, जो अपने पास सपोज दैट अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 3180000। ठीक है, अब ये देखो अपने पास एक नंबर है, काफी लार्जर नंबर है। इस लार्जर नंबर को मेरे को क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, देखो मेरे पास ये नंबर जो है उसके अंदर डेसिमल कहाँ है, जहां जीरो खत्म हो गई अभी वहां पे डेसिमल है। तो अब मेरे को क्या करना है कि अगर इस नंबर को क्या बनाना है, मेरे को 1 to 10 के बीच में बनाना है। तो ये डेसिमल जो मेरा बिल्कुल राइट में है उसको मैं कहाँ लेके चले जाऊं, लेफ्ट में। और लेफ्ट में कहाँ पे, सेकंड लास्ट पोजीशन के समथिंग। ठीक है कि नहीं, मतलब यानी कि ये नंबर कहाँ पे, देखो अगर मैं इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये नंबर अभी भी लार्जर रह जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं इस वाले जीरो के लेफ्ट में रखूंगा तो भी लार्जर हो जाएगा, इसके लेफ्ट में रखूंगा तो भी ये, मतलब यानी कि लार्जर इन द सेंस कि 1 और 10 से बड़ा ही रहेगा। अपने को तो ये नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए, 1 और 10 के बीच में चाहिए। अगर मैंने यहाँ रखा इस डेसिमल को तो भी ये भी 1 से बड़ा है, मतलब 10 से बड़ा ही है। यहाँ पे भी ये 10 से बड़ा है, यहाँ पे भी ये 10 से बड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से तो छोटा आ रहा है और 1 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ रखता हूँ 3 के जस्ट बाद में, तो यहाँ तक तो मेरा कुछ ना कुछ काम बनता दिख रहा है। बट अगर आपका कहीं क्वेश्चन आ रहा है कि इसको मैं 3 के भी लेफ्ट में रख दूं तो क्या हो जाएगा, 3 के जस्ट लेफ्ट में अगर रखूंगा तो ये नंबर कहाँ से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब 1 से बाहर चला जाएगा। जो अपनी रेंज है 1 to 10 के, उससे बाहर चला जाएगा। तो इस टाइप के जब भी अपने पास नंबर होंगे उनको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 1 to 10 के बीच में लेके आएंगे। और 1 to 10 के बीच में लाने के लिए उस नंबर को किसकी पावर्स के मल्टीपल में लिखेंगे, अपन 10 की पावर्स में लिखेंगे। ठीक है कि नहीं, तो जैसे अपने पास ये नंबर आ गया कितना, यहाँ से देखो ये था अपने पास सबसे पास लास्ट में इसके डेसिमल था। डेसिमल को अपन ने लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट कितने डिजिट शिफ्ट करा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉरी 7 डिजिट अपन ने इसे शिफ्ट करा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3.18 इंटू 10 रेज टू पावर। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा होता है खेल क्या कि 10 के पावर से वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। क्योंकि अपन कोई भी नंबर होगा उसको 1 to 10 के बीच में तो बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। बट 10 के पावर से अगर पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, सबसे बड़ा खेल ये होता है। ठीक है, तो देखो अपने पास जो यहाँ पे अगर अपन इस नंबर के अंदर अगर डेसिमल जो अपना डेसिमल है, अगर जो अपना डेसिमल है अपन राइट टू लेफ्ट लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट लेके जा रहे हैं, तब अपने पास 10 के पावर्स क्या आएंगी, पॉजिटिव। ठीक है कि नहीं, 10 के पावर्स क्या आएंगे अपने पास, पॉजिटिव। अगर अपन डेसिमल लेफ्ट टू राइट लेके आ रहे हैं, अगर डेसिमल अपन लेफ्ट टू राइट लेके आ रहे हैं, तब अपने पास 10 की पावर्स क्या आएंगी, वो आएंगी नेगेटिव। अब वो कितनी आएंगी वो अपने किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेसिमल्स को अपन कितने डिजिट शिफ्ट करा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट करा है, तो 7 डिजिट्स अपन ने कहाँ से शिफ्ट करा है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करा है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 10 रेज़ टू पावर +7। अब जब इसको वापस आप 10 रेज़ टू पावर 7 को ओपन करोगे तो आपके पास वापस से ये नंबर ही मिलेगा आपको। ठीक है कि नहीं, ये बात समझ में आई। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। सपोज दैट अपने पास कोई नंबर है 0.0000
0000125। ठीक है, अब देखो इस नंबर को वापस से अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो वही काम क्या कि जो अपने पास नंबर है ये वेरी स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर को सबसे पहले किससे किसके बीच में लाना पड़ेगा अपने को, 1 to 10 के बीच में लेके आएंगे। 1 to 10 में बीच में लाने के लिए डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अपने पास इस केस के अंदर डेसिमल कहाँ है, अपने पास लेफ्ट के अंदर है, तो लेफ्ट से कहाँ जाएंगे अपन, राइट। और कितने डिजिट जाएंगे, उतने डिजिट जाएंगे जब तक अपने पास ये नंबर 1 to 10 नहीं बन जाता। तो देखो अपन गए, ये 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट जाने पे भी तभी भी अपने पास जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, फिर अपन गए 7 डिजिट जाने पे नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया और लेस देन 10 हो गया। अगर आप इसको 2 के भी राइट में अगर डेसिमल ले जाओगे तो नंबर किससे बाहर चला जाएगा, अपनी रेंज से बाहर चला जाएगा, दैट मींस 12.5 बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा अपने पास 10 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो डेसिमल है वो कहाँ पे आएगा, जस्ट वो डेसिमल आएगा अपने पास 1 के राइट में। ठीक है कि नहीं, 1 के जस्ट राइट में आएगा वो डेसिमल। तो यहाँ पे जैसे अपने पास ये नंबर क्या बन जाएगा 1.25, ठीक है कि नहीं, इंटू 10⁻²। अब देखो यहाँ पे अपने पास जो डेसिमल शिफ्ट करा है वो अपन ने लेफ्ट टू क्या करा है, राइट। जब लेफ्ट टू राइट करेंगे तो अपने पास 10 की पावर्स क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। और कितनी आएंगी, जितनी डिजिट अपन ने डेसिमल को शिफ्ट करा, तो कितनी डिजिट करा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितना आ गया 10⁻⁻7। और ये क्या हो गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये क्या हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। ठीक है कि नहीं, बस इस चैप्टर के अंदर इतना सा समझना था, बाकी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैं भी जस्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है कि नहीं, तो अपन बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस की। जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ द सन एंड द अर्थ आर 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर्स एंड 1.275 into 10⁻7 मीटर रेस्पेक्टिवली, कंपेयर दीज टू। अपने को इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करना है, जिसके अंदर अपने पास सन का डायमीटर गिवन है और अपने पास अर्थ का डायमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखो क्या करते हैं कि डायमीटर ऑफ सन कितना है, डायमीटर ऑफ सन वो कितना है अपने पास, वो है अपने पास 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर्स। ठीक है, और डायमीटर ऑफ अर्थ वो कितना अपने पास, वो है अपने पास 1.275 इंटू 10⁻7। ठीक है कि नहीं, 7 मीटर। ठीक है, अब देखो अपने पास जब भी दो क्वांटिटियों के अंदर कंपैरिजन करना होता है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी अपने पास कोई भी नंबर 10 की पावर्स के अंदर लिखा हुआ है और उसके अंदर अगर कंपैरिजन करना है तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले अपन 10 की पावर्स को इक्वल बना लेंगे। 10 की पावर्स इक्वल बना लेंगे, दैट मीन्स दोनों के अंदर या तो 10 की पावर 9 बना लो या दोनों के अंदर 10 की पावर 7 बना लो। तो जो अपने पास जो डायमीटर ऑफ सन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 7 बनाने के लिए इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.4 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है कि नहीं, अब 10⁻2 का मतलब कितना हो गया 100, दैट मीन्स 1.4 इंटू 100 इंटू 10⁻7 मीटर। अब मैं क्या कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है कि नहीं, किसको 1.4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1.4 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 140 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है कि नहीं, अपने को पता है जब भी अपने को किसी भी नंबर को 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो अपने को क्या करना है, अपना डेसिमल लेफ्ट टू क्या शिफ्ट करना है, राइट। अगर डिवाइड करना है तो क्या करना है अपने को, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे कितना आ गया 140। अब दोनों के अंदर देख लो 10 की पावर से दोनों के अंदर क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब जो नंबर बच गया इसके मल्टीपल में, जो लार्जर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, जो स्मॉलर होगा क्या वो स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि क्या, कि डायमीटर of sun is greater than diameter of अर्थ। ठीक है कि नहीं, यहां तक की बात समझ में आई, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कि सबको बात क्लियर होगी। तो देखो अपने को क्या करना है, अभी अपने पास जो डेसिमल है वो बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये बहुत ही बड़ा लार्जर बहुत 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 बड़ा नंबर है, इसको अपने को किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस नंबर को किससे किसके बीच में बनाना पड़ेगा अपने को, 1 to 10। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, देखो डेसिमल कहाँ है,
राइट में, तो वहां से डेसिमल कहाँ आएगा अपने पास, लेफ्ट में। तो यहाँ पे लेफ्ट में लेके आना, लेफ्ट में लेके आना, कितने डिजिट लेके आओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डिजिट के ऊपर भी अभी तक ये क्या बड़ा अपने पास, ये नंबर रेंज से बाहर। अपने पास रेंज क्या थी, कोई भी नंबर है वो एक्स किससे किसके बीच में होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 to 10 के बीच में। अगर मैं इसके 2 के बाद में भी रखूंगा तो भी क्या होगा, अभी ये 60 बन रहा है, 60.2, ये भी इससे बाहर है, तो ये इसको वापस से एक और डिजिट मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, तब क्या बनेगा 6। और 6 अपने पास इस रेंज के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो अपने पास है वो क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, ये नंबर हो जाएगा 6.02। और डेसिमल के बाद जहां से जीरोज स्टार्ट हो जाए वहां से अपने को लिखने की उस नंबर को लिखने की नीड नहीं होती है। अब अपने को पता है कि जो 10 के पावर्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे। अपने पास जो डेसिमल अपने पास कहाँ से गया है, राइट टू कहाँ गया है, वो राइट टू लेफ्ट गया है। राइट टू लेफ्ट गया तो 10 के पावर्स क्या आएंगी, अभी जस्ट पीछे वाले पेज में बताया था मैंने क्या कि जब भी अपने पास डेसिमल राइट टू लेफ्ट जाएगा तो 10 के पावर्स क्या आएंगी मेरे पास, पॉजिटिव आएंगी। और कितनी आएंगी, जितनी डिजिट अपन ने उस डेसिमल को शिफ्ट करा है। तो कितने डिजिट्स करा था अपन ने इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 6.02 इंटू 10⁻6। ये क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है कि नहीं, क्या होगी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अब की बार डेसिमल अपने पास कहाँ है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट से कहाँ जाना है अपने को, राइट की साइड। तो राइट की साइड कितना डिजिट जाना है कि जब तक कब तक जाना अपने को, कि जब तक ये नंबर जो है अपने पास किससे किसके बीच में नहीं आ जाए, अपने पास किससे किसके बीच में नहीं आ जाए, नंबर 1 to 10 के बीच में। तो ठीक है, या तो इसको देखो थोड़ा और भी अच्छे तरीके से लिखने के लिए तुम बोल सकते हो कि लेट द नंबर बी एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अब कितने जीरो जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 9 4 2। ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर डेसिमल को शिफ्ट करना है, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। कितना करना है, जितनी इसके अंदर डिजिट्स हैं, जब तक ये नंबर अपने पास 1 to 10 के बीच में नहीं जाता उतने डिजिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 एंड 12। तो कितना बन गया ये 9.42 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि जब भी अपने पास डेसिमल को अपन लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे, क्या लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे, 10 के पावर्स क्या आएंगे अपने पास, नेगेटिव आएंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है कि नहीं, क्या हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेम अपने पास जो नंबर है उसको। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00, कितने जीरो जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 5। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास 8.5 इंटू 10⁻⁻। देखो अपने पास वापस से डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा और कितने डिजिट जाएगा, जब तक अपने पास ये नंबर किसी बीच के अंदर नहीं आ जाता, 1 to 10 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कितना हो गया, 10⁻⁻11। ये क्या हो गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है अपने पास, ये अपने पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है अपने पास, 846 इंटू 10⁻7। देखो ये कुछ कुछ तो ऑलरेडी अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, बस अपने को तब की बात जो 840 है ना उसको किस में बनाना है, 846 को क्या बनाना है, 1 to 10 के बीच में लेके आना है। तो 1 to 10 के बीच में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये अपने पास है 846.0 लिख देता हूँ, या पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट यहाँ है, सबसे लास्ट में पॉइंट होगा, दैट मीन्स राइट में, इंटू 10⁻7। अब अपने को क्या लेके आना है, अपने को डेसिमल को शिफ्ट करना है कहाँ, राइट टू लेफ्ट। कितने डिजिट्स, जब तक ये 1 to 10 के बीच में नहीं है, तो 1 to 10 के अंदर लाने के लिए कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे इसको अपन, 2 डिजिट्स, 6 और 4। तो ये नंबर यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पहुंच जाएगा, दैट मीन्स ये कितना बन गया, 8.46 इंटू। देखो अब जब अपने पास डेसिमल क्या पहुंच गया, डेसिमल पहुंच गया अपने पास राइट टू लेफ्ट, तो उस केस के अंदर
10 के पावर्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, और कितनी होंगी वो जितनी डिजिट अपन ने डेसिमल शिफ्ट करा, तो यहाँ पे कितने डिजिट शिफ्ट करा 2 डिजिट्स, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 7। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.46 इंटू, अपने को पता है जैसे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था अपन ने कि जब बेस सेम हो वो नंबर अगर प्रोडक्ट में हो मल्टीप्लीकेशन में हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 9, सो 10 रेज टू पावर 9 क्या आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई सबको यहाँ तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्या अपने पास नंबर, वो है अपने पास नंबर 3759 इंटू 10 रेज टू पावर -4। ठीक है, इसको किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखो डेसिमल अभी अपने पास यहाँ से कहाँ जाएगा डेसिमल अपने पास राइट के अंदर, और कितना डिजिट जाएगा जितना कि नंबर अपने पास जो लार्जर नंबर है वो किससे किसके बीच में नहीं आ जाता अपने पास 1 to 10 के बीच में। तो देखो डेसिमल अभी अपने पास यहाँ तो 1 2 3 डिजिट्स अपन ने क्या कर दिया इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, दैट मीन्स कितना हो गया अपने पास 3.759 इंटू 10 रेज टू पावर, देखो अपन ने इस बार भी डेसिमल को क्या करा है राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करा है, तो डेसिमल में अंदर सॉरी इसके अंदर जो पावर है 10 की पावर वो क्या जाएंगी पॉजिटिव, और कितनी आएंगी जितनी डिजिट अपन ने डेसिमल शिफ्ट करा, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -4 ऑलरेडी था। तो इसको जब अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.759 इंटू 10 के पावर्स कितनी हो जाएंगी वापस से बेस सेम प्रोडक्ट का साइन गिवन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर -1। ये क्या आ गया इसकी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है कि नहीं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में क्या है अपने पास नंबर अपने पास 0.000072984। ठीक है, इस नंबर को क्या करना है अपने को वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का एक ही तरीका कि अपने को इस नंबर को किससे किसके बीच में बनाना है 1 to 10, तो शिफ्ट कर दो डेसिमल शिफ्ट करा कितने डिजिट्स 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट करा, दैट मीन्स कितना हो गया 7.2984 इंटू 10 रेज टू पावर, इस केस के अंदर पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव, देखो अपने पास डेसिमल कहाँ से कहाँ शिफ्ट करा है अपन अब की बार लेफ्ट टू राइट, जब भी अपन लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर्स क्या आ जाएंगी नेगेटिव, और कितना जितना डिजिट अपने शिफ्ट करा तो कितना डिजिट शिफ्ट करा था 10 4 डिजिट, दैट मीन्स कितना होगा 10 रेज टू पावर -4। ये क्या आ गई इसके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है कि नहीं, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके सेवंथ पार्ट। ठीक है, सेवंथ पार्ट के अंदर अपने पास क्या है जो नंबर है वो क्या है अपने पास 0.004 सॉरी एक और जीरो है इसके अंदर 0437 इंटू 10 रेज टू पावर 4। ठीक है, अब वापस से अपने को डेसिमल शिफ्ट करना है, और वो कितना शिफ्ट करना है जितने जब तक कितना डिजिट शिफ्ट करना है जब तक कि वो नंबर 1 to 10 के बीच में नहीं आ जाता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट करने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा 4.37, दैट मीन्स 4.37 जो कि अपने पास किससे किसके बीच में है, ये अपने पास 1 to 10 के बीच में। अब देखो अपने पास डेसिमल्स वापस से अपने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करा है तो 10 के पावर्स क्या आएंगे नेगेटिव, और कितनी 4 डिजिट अपने डेसिमल शिफ्ट करा है तो 10 रेज टू पावर -4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 ऑलरेडी था, सिंपली फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.37 इंटू 10 रेज टू पावर 0, दैट मीन्स 4.37। ये क्या हो गया नंबर अपने पास 4.37। ठीक है कि नहीं, नेक्स्ट अपने पास एट्थ पार्ट में क्या गिवन है 4 डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट मीन्स 1000000। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5। ठीक है, 1 2 3 4 5 जीरोस तो 10 रेज टू पावर -5, तो ये अपने पास ऑलरेडी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हो गया। बस इसको तो अपने पास 10 की पावर्स क्या लिख सकते हैं कहाँ डिनोमीटर से कहाँ लेके आनी थी डिनोमीटर में, और जब डिनोमीटर से न्यूमरेटर में लाए तो 10 की पावर्स क्या होगी नेगेटिव होगी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई कर देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई कितना था ये 1 लाख। ठीक है कि नहीं, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर +5 नॉट ए -5 +5। अब अपने को पता है ये न्यूमिनेटर से सॉरी डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, कौन सा लो अपने पास था a⁻m इज 1/a⁻m, और अगर अपने पास 1 ठीक है हाँ ठीक है इसके अंदर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, ये अपने लो लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ अपने पास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब यानी कि जैसे 10⁻⁷ यहाँ पे गिवन है, तो इस नंबर को 4.83 जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ऑलरेडी गिवन है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म जो क्या, जिससे अपने जस्ट प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन करा था, यूजुअल फॉर्म को अपन ने किस में कन्वर्ट करा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, वापस से यूजुअल फॉर्म में। तो यहाँ पे अपने पास देखो कितना नंबर क्या गिवन है, 4.83 इंटू 10⁻⁷, दैट मीन्स इस नंबर को 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना है। 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 4.83 इंटू 10 के आगे कितने जीरो, 7 टोटल कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा नंबर, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल कितना शिफ्ट होगा, जितनी जीरोज गिवन है, तो 483, ठीक है कि नहीं। इसके बाद में कितने जीरोज, 5 जीरोज, ठीक है। तो ये कितना, ये बहुत ही एक बड़ा लार्जर नंबर आ गया अपने पास। ये क्या होगी, इसकी यूजुअल फॉर्म होगी, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली ये अपने पास क्या है, 3.02 इंटू 10⁻⁻8। जब 10 के पावर्स अगर नेगेटिव हो तो अपने पास डेसिमल कहाँ से कहाँ पे जाएगा, उस केस के अंदर डेसिमल अपने पास कहाँ से कहाँ पे जाएगा, जैसे कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब 10 के पावर्स थी पॉजिटिव, तब तो अपने पास डेसिमल लेफ्ट टू राइट जा रहा था। जब अपने पास नेगेटिव होंगे तो कहाँ जाएगा वो, राइट टू लेफ्ट। और कितना, जितनी अपनी 10 के पावर्स होंगी, ठीक है। तो इसको 10 के पावर्स कितनी है, 8, तो 8 डिजिट्स ले जाओ इसको, तो कितना हो गया, 0.01 0.0000000302। देख लो डेसिमल के बाद, मतलब यानी कि 3 के जस्ट बाद डेसिमल था, तो उसके लेफ्ट में 8 डिजिट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हो गए। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसका यूजुअल फॉर्म आ गया, ठीक है कि नहीं। क्या आ गया इसका, ये यूजुअल फॉर्म आ गया। नेक्स्ट के लिए अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, 4.5 इंटू 10⁻⁴, दैट मीन्स 10⁻⁴ का मतलब कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 10000, मतलब 10,000 से 4.5 को मल्टीप्लाई कर दो, वो कितना हो जाएगा, 45000, कितना हो गया, 45,000, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको क्लियर। तो ये क्या हो गई, इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई। सिमिलरली जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर वापस से अपने को 10 के पावर्स नेगेटिव है, तो कितनी है, वो भी अपने पास 8। तो 8 डिजिट इसको क्या करना है, आपकी बार डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो अपने पास 3 पॉइंट समथिंग 3.0 इंटू 10⁻⁻8 है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 0.00000003, ठीक है कि नहीं। अब देख लो 3 के साथ जो अपने पास जीरोस लगाई है वो टोटल मिला के 3 और जीरोस लगाई है टोटल मिला के 8 हो रही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। तो ये अपने पास क्या हो गई, इसकी ये यूजुअल फॉर्म हो गई, क्या हो गई इसकी ये यूजुअल फॉर्म हो गई, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर इसके फिफ्थ पार्ट में कितना है, 1.001 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अपने पास जो नंबर क्या है वो है अपने पास 1.001 इंटू 10⁻⁹। अब जब 10 के पावर्स पॉजिटिव होंगी तो डेसिमल क्या कहाँ जाएगा, यूजुअल फॉर्म के अंदर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो ये कितना हो गया 1, और कितना जाएगा 9 डिजिट्स, तो 10001 000, ठीक है। एक बार जीरोस काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है कि नहीं। कितना हो गया ये 8 एंड 9, एक सेकेंड, 1 2। अब टोटल मिला के अपने पास देख लो डेसिमल यहाँ आ गया, तो उससे पहले कितनी 8 डिजिट्स हो गई, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये अपने पास इसकी क्या आ गई, ये यूजुअल फॉर्म आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई, इसकी यूजुअल फॉर्म। सिमिलरली जो अपने पास 6 पार्ट है उसके अंदर कितना है, उसमें अपने पास गिवन है 5.8 इंटू 10⁻², और 10⁻² का मतलब कितना होता है 100। तो अगर 5.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने पास 580। ये क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। सिमिलरली अपने पास क्या गिवन है 7th पार्ट के अंदर 3.6149 इंटू 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, डेसिमल अपने पास 6 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और एक जीरो और लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3614920। ये क्या आ गई, इसकी यूजुअल फॉर्म आ गई,
क्या आ गई ये इसकी यूजुअल फॉर्म आ गई, ठीक है कि नहीं। लास्ट पार्ट क्या है अपने पास 3.25 इंटू 10⁻⁻7। -7 का मतलब हो गया डेसिमल यहाँ से राइट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, और कितना जाएगा 10 की पावर जितनी होंगी, ठीक है। तो कितना जाएगा 7, 7 जाने के लिए क्या देखो मैं पहले जीरो फिर डेसिमल। अब मेरे को 6 तो जीरोज लगाने पड़ेंगे और एक पहले से है मेरे पास 3, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 3 2 5। ये क्या आ गया इसका यूजुअल फॉर्म आ गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। और इसी के साथ अपने पास जो चैप्टर नंबर 10 था एक्सपोनेंट एंड पावर्स वो कंप्लीट होता है अपना। और आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर किसी भी टाइप का कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा सकूं। क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शन जो है मतलब सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरा क्या एक मोटिवेशन होता है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।